नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल में। मेरा नाम है शक्ति कुमार सिंह और आज हमारा टॉपिक है ये जनरल टेस्ट का मैराथन वीडियो होने वाला है। सुपरलेटिव्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो बेसिकली सुपरलेटिव्स का मतलब सिंपल लैंग्वेज में यही होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द सबसे लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट। और उसमें आप माउंटेन्स भी काउंट कर सकते हैं, पीक्स काउंट कर सकते हैं, रिवर्स काउंट कर सकते हैं और लेक्स काउंट कर सकते हैं। तो सब हम इसमें देखेंगे, मतलब आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल टेस्ट के लिए, क्योंकि इन सब में से लगातार रिपीटेड क्वेश्चन ये सब कभी चेंज नहीं हो रहे। कुछ कुछ चीजें हैं स्टैटिक की, स्टैटिक नहीं, जिन लोगों का बस नाम चेंज होता है। तो पुराना नाम क्या है, न्यू नाम क्या है, कब चेंज हुई, सब बहुत इंपॉर्टेंट। वो सब भी से मैंने जो करंट पे है। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एडमिट कार्ड बस कुछ दिनों में आप लोग को आने वाला है, तो इसलिए अब तैयारी एकदम जोर से करिए। उसके बाद लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया, अटल सेतु। जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है वो हमारा अटल सेतु। लॉन्गेस्ट एनिमल फेयर मतलब जहाँ पे एनिमल फेयर मतलब मेला लगता है एनिमल से, तो वो कहाँ लगता है, हमारा सोनपुर बिहार में लगता है। ये 2022 का जनरल टेस्ट का क्वेश्चन है। लार्जेस्ट ऑडिटोरियम, ये अभी हम लोग इंडिया वाले को उसमें स्लाइड में, तो लार्जेस्ट ऑडिटोरियम है हमारे इंडिया को, हमारा श्री शान मुकुंद हॉल, कहाँ है, हमारा मुंबई में है। लार्जेस्ट लेक, लॉन्गेस्ट लेक, ये 97 किलोमीटर की है। ये कहाँ है, हमारी केरला में वेम्बनाड लेक। और इसी वेम्बनाड लेक में वर्ल्ड की सबसे फेमस बोट रेसिंग की जाती है और बहुत से देशों ने अडॉप्ट भी किया। और एक मूवी में भी ये सीन दिखाया गया, बागी मूवी है, उसमें जो विलन रहता है वो बोट रेस करता रहता है। तो वो कौन से लेक में होता है, ये इसी वेम्बनाड लेक में होता है। लार्जेस्ट डेजर्ट, हमारे इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा, सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, थार डेजर्ट। वैसे थार डेजर्ट आज के टाइम में विलुप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि वहां से राजस्थान से कैनाल निकलती है इरिगेशन के लिए, इंदिरा गांधी कैनाल। तो वो वहां पे एफोरेस्टेशन का काम करेगी, मतलब जैसे वहां पे पेड़ पौधे, ग्रीनरी, फ्लोरा फौना बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो थार डेजर्ट भी धीरे धीरे कम होने वाला है, मतलब कम हो रहा है। हाईएस्ट डैम सबसे ऊंचाई पे जो सबसे हाई डैम है वो कौन सा, हमारा टेहरी डैम है, भागीरथी नदी पे है। और लार्जेस्ट केव टेंपल, ये हमारा कैलाश टेंपल है। लार्जेस्ट जो केव टेंपल है हमारा कैलाश टेंपल, इसका कहाँ पे, हमारा महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा में। ये देखिए हमारा अटल सेतु है, ये साइड में मैंने पिक्चर लगी, एकदम न्यू गूगल से निकाली हुई फोटो है ये हमारा अटल सेतु। देखिए बहुत देखने में बहुत सुंदर बना है। और उसके बाद हम लोग कहाँ थे, हाँ हम लोग थे लार्जेस्ट डेजर्ट पे, वो है हमारा थार डेजर्ट। हाईएस्ट डैम हमारा टेहरी डैम। लार्जेस्ट केव टेंपल कैलाश टेंपल। लार्जेस्ट मॉस्क्यू कौन सा, वो है हमारा जामा मस्जिद। और लॉन्गेस्ट टनल कौन सा, लॉन्गेस्ट टनल है हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। अच्छा, कोई नई टनल नहीं, ये पुरानी टनल, इसका नाम चेंज कर दिया। इसका पुराना नाम था चेनानी, जो जम्मू कश्मीर में थी। और अभी प्रेजेंट में इसका नाम चेंज किया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जो सबसे पहले जो हमारी सरकार बनी थी उसमें से इन्होंने सबसे पहले यूनियन कैबिनेट में से रिजाइन दिया था। और लार्जेस्ट डेल्टा हमारे इंडिया का कौन सा, सुंदरबन डेल्टा। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बड़ा डेल्टा है, कौन सा, हमारा सुंदरबन डेल्टा। लॉन्गेस्ट कॉरिडोर कहाँ का है, वो हमारा रामनाथ स्वामी टेम्पल का है, जो रामेश्वरम का टेम्पल है ना, वही टेम्पल हमारा सबसे बड़ा वो है, कॉरिडोर है। कहाँ पे, हमारा तमिलनाडु में है। हाईएस्ट डैम इंडिया का कौन सा, वो है हमारा भाखरा नागर डैम है। कहाँ है, हमारा हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पे है। हाईएस्ट वाटरफॉल, वो जोग एंड गरसुपा, दोनों एक ही है। जोग और गरसुपा दोनों वाटरफॉल, दोनों सिंपल एक ही है। लॉन्गेस्ट रोड कौन सी हमारे, मतलब हाईवे कौन सी इंडिया में, तो है NH-44 हाई। और ये अगर इंडिया के मैप में अगर आप देखना चाहेंगे तो इंडिया के मैप में ये पूरी ऐसे की ऐसे कनेक्टेड है। इसी को क्वाड्रिलेटरल हाईवे बोलते हैं। और ये मेनली ऐसे ग्रैंड ट्रंक रोड है, वहां से गुजरती है NH-44। और उसके बाद हाईएस्ट गेटवे यानी सबसे बड़ा गेट कौन सा, हमारा बुलंद दरवाजा है। लार्जेस्ट म्यूजियम, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम कौन सा है, वो हमारा कलकत्ता में, उसका नाम ही इंडियन म्यूजियम। अच्छा, इंडिया का ऐसा कौन सा म्यूजियम है जहां पे पुरानी चीजें, एंशिएंट टाइम्स की चीजें, जो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, जैसे पुराने कंकाल, पुरानी गुफाओं में मृत भांड, मतलब जो घड़े मिलते थे, पहिया मिलते थे, ये सब का रखा गया। तो इंदिरा गांधी नाम का एक म्यूजियम है मुंबई में, न्यू दिल्ली में, वहां पे है ये सब। और लार्जेस्ट डोम, देखिए एक लार्जेस्ट मस्जिद है, एक लार्जेस्ट डोम है, तो कंफ्यूज मत हो। लार्जेस्ट डोम है हमारा गोल गुंबज, देखिए ये हमारा गोल गुंबज, देखिए ये हमारा गोल गुंबज, ये पूरा का पूरा। और एकदम क्लियर फोटो मैंने गूगल से निकाली। ऐसे फोटो वाइज भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो जनरल टेस्ट है वो थोड़ा उसका जो लेवल होगा वो थोड़ा हाई होगा ही होगा, क्योंकि 1 से 2 दिन के अंदर पूरा निपटा दिया जाएगा। तो पिक्चर से भी फोटोज आ ही सकते हैं।
टॉलेस्ट स्टैचू, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, ये हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी। किसकी? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। इनको सरदार नाम का टाइटल बारदौली सत्याग्रह में दिया गया था, वहां की वुमेन्स ने दिया था। और 31 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है और 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। और 2023 का इसी का थीम था हमारा यूनिटी। यूनिटी और फेटर्निटी थीम तो हमारे 2023 का थीम था। फिर लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा? वो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है। लॉन्गेस्ट कैनाल, मैंने भी बताया था ना कि थार डेजर्ट है वो धीरे धीरे एक्सटेंट होता जा रहा है, मतलब खत्म होता जा रहा है। वो किसके कारण? इंदिरा गांधी कैनाल, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है ये। और ये कहां से निकलती है? ये हमारी जो गंगा नदी है, जो ऊपर से उत्तराखंड से आती है, वहीं से ये इसको मतलब जब वो हमारी उत्तर प्रदेश में एंटर होती है उसके पहले से उसी से निकाली जाती है, मतलब उसी से निकलती है ये। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, ये हमारा गोरखपुर का प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 2, और ये 1.3 किलोमीटर लंबा है। यानी इसमें एक बार में दो ट्रेन एकदम आराम से खड़ी हो जाएंगी। दो तीन ट्रेन खड़ी हो जाएंगी। अच्छा, जब मैं गोरखपुर, मेरे दादाजी की पोस्टिंग गोरखपुर में थी, तो मैं जब वहां पे गोरखपुर में घूमने गया था, तब मैं इस स्टेशन पर, मतलब इस प्लेटफॉर्म को देखा हूं। इसका नाम प्लेटफॉर्म नंबर 2 नहीं है। अगर एक स्टेट पीसेस में ये क्वेश्चन आ चुका है 2017 में कि जो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारा तो गोरखपुर का, वो कौन सा है? तो उसमें 2 दिया था, 1 दिया था, 2A दिया था। तो जो हमारा 2A है ना, 2A वही हमारा सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये एशिया का, और 1.3 किलोमीटर का है। उसके बाद बिगेस्ट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ये हमारा कहाँ है? गुजरात में। अच्छा, इसका पुराना नाम क्या है? इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था, नाम चेंज करके इसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। इंडिया के सबसे डेंसिटी स्टेट, मतलब कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन रहती है? डेंस पॉपुलेशन और लीस्ट पॉपुलेशन कैसे डिसाइड की जाती है? डेंस पॉपुलेशन डिसाइड की जाती है पर किलोमीटर। अगर 400 पीपल रह रहे हैं और वो लोग अगर वो सेकेंडरी सेक्टर फिर टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो वो हमारा अर्बन एरिया हो जाएगा। और अगर 400 से ज्यादा अगर 500 रह रहे, तब वो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा डेंसली कौन सा? हमारा मुंबई है। अब मुंबई में धारावी नाम की जगह है, वहीं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बड़ा स्लम एरिया है। कौन सी है? वो हमारी धारावी। लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, ये पिछले साल का क्वेश्चन जनरल टेस्ट था कि लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन कौन सी? वो हमारी विवेक एक्सप्रेस। और ये कहां से? ये डिब्रूगढ़ यानी असम से चलती है, असम से कन्याकुमारी तक जाती है। सॉरी, यानी देखिए असम हमारा यहाँ है मान लीजिए, तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसे जाती है पूरे को पूरा। कौन सी? हमारी विवेक एक्सप्रेस है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन सी कंट्री में है? तो हमारा सर्बिया में है। और सर्बिया हमारा कहाँ है? रशिया में। तो यानी रशिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है, जो पूरी की पूरी कंट्री में फैला है, रशिया में फैला है। हाईएस्ट लेक इंडिया की कौन सी? हमारी चोलामू लेक है। सबसे फ्रेश वाटर लेक है वो हमारी वुलर लेक है। और सबसे ज्यादा सॉल्ट वाटर लेक वो हमारी चिलिका लेक है। और इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक वो हमारी सांभर लेक है। और क्रेटर लेक कौन सी है? वो सबसे बड़ी वो हमारी लोनार। वो कहाँ है? हमारा महाराष्ट्र में है। तो ये लेक्स वाली वीडियो में, अच्छा इसमें जो क्वेश्चन है ना, ये सब चीजें मैं पहले ही अपने वीडियोस में मैं सब पढ़ा चुका हूं। एक तरीके से अगर जो मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं उन लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया हमारी गोदावरी। इसी को बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है। बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा इसी को बोला जाता है। हाईएस्ट गैलेटरी अवार्ड है हमारा परमवीर चक्र, ठीक। और हाईएस्ट अवार्ड इंडिया का सिविलियन अवार्ड कौन सा है? तो हमारा भारत रत्न। ये देखिए हमारा भारत रत्न है। देखिए इसको जूम कर देते हैं, ये देखिए ये हमारा भारत रत्न। नेक्स्ट हम चलते हैं लार्जेस्ट गुरुद्वारा, इंडिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा? वो हमारा गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल में 1984 में एक ऑपरेशन किया गया था। उस ऑपरेशन का नाम आप लोग जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट में जरूर बताइए कि उस ऑपरेशन का नाम क्या था। टॉलेस्ट टीवी टावर हमारे इंडिया का रामेश्वरम टावर। ये 2023 का ही जनरल टेस्ट का सेट 4 का ही क्वेश्चन है। टॉलेस्ट टीवी टावर कौन सा हमारे इंडिया का? वो है हमारा रामेश्वरम टावर। ये कहाँ है? हमारा तमिलनाडु में। अच्छा, जो लोग बनारस से होंगे वो लोग वरुणा पुल पे एक टीवी टावर है। तो वो देखेंगे वो भी बहुत बड़ा है। तो सोचिए वो इतना बड़ा है तो ये कितना बड़ा होगा? ये इससे भी बहुत बड़ा है, मतलब उस वाले से बहुत बड़ा है, वरुणा पुल वाले से। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, इंडिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी? वो हमारी जयसमंद लेक। कहाँ पे? हमारी राजस्थान में है। लॉन्गेस्ट सी बीच कौन से स्टेट में सबसे बड़ा वो है बीच है? हमारा मरीन बीच है। वो कहाँ है? हमारा चेन्नई में। अच्छा, मरीन नाम से लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। मरीन हमारा मुंबई में पड़ता है। और सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला स्टेट तो हमारा गुजरात है, 1204 किलोमीटर। लेकिन वहां का बीच सबसे लंबा नहीं, सबसे बड़ा बीच वहां पे नहीं है। सबसे बड़ा बीच हमारा मरीन बीच। और इसी के नाम पे एक नेशनल पार्क, इसी के नाम पे एक नेशनल पार्क है हमारा, वो भी है हमारा तमिलनाडु में।
हाईएस्ट रोड यानी सबसे ऊंचाई पे रोड कौन सी, वो हमारी लेह टू मनाली, यानी लेह से लेके मनाली तक के जाने का पूरा पूरा जो रास्ता है वो सबसे हाईएस्ट हाईवे, हाईएस्ट रोड है। डीपेस्ट रिवर वैली, डीपेस्ट कौन सी रिवर्स की जो वैली सबसे डीपेस्ट है, नैरो एकदम, वो हमारी भागीरथी और अलकनंदा की। और भागीरथी और अलकनंदा यही दोनों बाद में जाके मिलती है, नंदाकिनी मंदाकिनी ऐसे करके 5 ट्रैक कंप्लीट होता है, तब जाके हमारी गंगा का निर्माण होता है। और वो हेड स्ट्रीम कौन सी है गंगा की, ये भागीरथी और अलकनंदा है। लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा, अच्छा भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे बड़ी विदाउट डेल्टा की, तो कौन सी हमारी नर्मदा एंड ताप्ती। अच्छा इंडिया की आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, वो हमारी गोविंद वल्लभ पंत, कौन सी हमारी गोविंद वल्लभ पंत है। उसके बाद लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, इंडिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा, वो हमारा कच्छ है। कच्छ कौन सा, गुजरात में। कच्छ कहां पड़ता है, गुजरात में। रन ऑफ कच्छ कहां पड़ता है, गुजरात। और गुजरात में हमारा सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गोरुमाता, ईस्ट का हमारा किबिथु है, ऊपर का हमारा इंदिरा कोल है, नीचे का हमारा केप कॉमोरेड है। ये और अभी देखिए ये जो मैं ना इसको लिए इतने ज्यादा, अब हम लोग वर्ल्ड वाली साइड में आ गए, तो ये इतने ज्यादा हैं, इन सबको याद करना, मतलब इन सबको लिखना याद करना, उनसे पहले फोटो लगाना बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब वो स्लाइड्स बहुत बड़ी बन जाती है, इसलिए मैंने ना फोटो क्लिक करके इसमें मैंने डाल दिया है। अब हम लोग देखते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बस बताऊंगा। जैसे टॉलेस्ट बर्ड ऑन लैंड वो हमारी है, मतलब सॉरी टॉलेस्ट एनिमल ऑन लैंड वो हमारा जिराफ है। बिगेस्ट बेल ये हमारा सारबेल है। लार्जेस्ट बर्ड वो हमारा ऑस्ट्रिच है। स्मॉलेस्ट बर्ड वो हमारी बी ह्यूमिंग बर्ड है। और लॉन्गेस्ट ब्रिज रेलवे का वो कौन सा हमारा डैन यांग कुशान ग्रैंड ब्रिज, ये कहां पे हमारा चाइना में। ये हमारे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक। और टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारी बुर्ज खलीफा, कहां पे, दुबई में। टॉलेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग ये क्या है, 432 पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क में, मतलब ये सबसे टॉलेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। और उसके बाद बिगेस्ट सिनेमा हाउस, ये हमारा रॉक्सी, मतलब बिगेस्ट सिनेमा हाउस वो कौन सा हमारा, रॉक्सी सिनेमा हाउस। देखिए रॉक्सी सिनेमा हाउस वो कहां है हमारा, न्यूयॉर्क में है। हाईएस्ट सिटी है हमारा वेनजुहेन, तिब्बत में। अच्छा ये हाईएस्ट सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये आई थिंक एसएससी एमटीएस के एग्जाम में वनडे एग्जाम में पूछा गया इसको कि हाईएस्ट सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन सी, वो हमारी है वेनजुहेन। ये हमारी कहां पड़ती है, तिब्बत में पड़ती है। लार्जेस्ट सिटी इन पॉपुलेशन वो कौन सा हमारा, टोक्यो सिटी है सबसे पॉपुलेशन। लार्जेस्ट कंट्री नहीं, लार्जेस्ट कंट्री तो इंडिया हो गया है, तो नंबर 1 पे, सेकंड पे चाइना है। लार्जेस्ट सिटी, तो लार्जेस्ट सिटी हमारा टोक्यो है। बिगेस्ट सिटी इन एरिया वो कौन सा हमारी, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क सिटी ये सबसे बिगेस्ट सिटी है। अच्छा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा एशिया है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा ऑस्ट्रेलिया, स्मॉलेस्ट, और जो ऑस्ट्रेलिया ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो कंट्री भी है। लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन, देखिए ये अब चेंज हो गया है, अभी कुछ दिन पहले चेंज हो, इसलिए अभी बुक्स में इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो उसको हम लोग अपना इंडिया याद करते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें आ गया हमारा लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया हमारा वो कौन सा हमारा, रशिया है। लार्जेस्ट कोरल फॉर्मेशन द ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहां करता है हमारा, ऑस्ट्रेलिया में करता है। लार्जेस्ट डैम ऑल ओवर द वर्ल्ड द 3 जॉर्ज डैम का है हमारा, चाइना में। चाइना बहुत सी चीजों में आ गई, चाइना के पास एक आर्टिफिशियल एक ऐसा स्पेस उसको क्या बोलते हैं, उसको स्पेस रिसर्च सेंटर है, जहां पे उसने एक आर्टिफिशियल मून बना लिया है, और वहां पर एक्सपेरिमेंट्स ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करता है जिसके मतलब फ्यूचर में बहुत, वो अभी के टाइम में सबसे एडवांस रिसर्च जो करता है वो करता है हमारा चाइना करता है। और लार्जेस्ट डैम का हमारा 3 जॉर्ज डैम चाइना में। लॉन्गेस्ट डे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब एमसीक्यूज में और मैथ्स ऑफ फॉलोइंग में आते ही आते हैं। लॉन्गेस्ट डे जून 21, शॉर्टेस्ट डे 22 दिसंबर। और लार्जेस्ट डेल्टा, ये मैंने बताया था, लार्जेस्ट डेल्टा ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन सा हमारा, सुंदरबन डेल्टा है। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन है हमारा, सहारा डेजर्ट कहां है हमारा, अफ्रीका में, और ये 13 कंट्रीज में अपना, मतलब 30 कंट्री में पूरा फैला है। लार्जेस्ट डायमंड द क्यूलियन डायमंड है, ये हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे कीमती हीरा है। और जो इंडिया से लूटा गया था वो भी है, लेकिन ये सबसे बड़ा है, ठीक। लॉन्गेस्ट एपिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबसे लॉन्गेस्ट बुक कौन सी है, जो हमारी एंशिएंट बुक्स होती हैं उसमें जो सबसे बड़ी एपिक टाइप की है, जो एपिक है वो कौन सी हमारी, द महाभारत है। और इसमें 47,000 के आसपास कुछ वो है, पूरे सूक्त हैं, ठीक। लार्जेस्ट आइलैंड मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, वो हमारा ग्रीनलैंड का कैपिटल क्या है हमारा, नूक। लार्जेस्ट लेक, आर्टिफिशियल लेक वोल्टा, ये कहां है हमारा, घाना में है। डीपेस्ट लेक कौन सा हमारी, बैकाल लेक। और ऑल ओवर द वर्ल्ड की सबसे खारे पानी की झील
तो सॉरी सॉल्ट वाटर लेक वो हमारी कैस्पियन सी, सबसे फ्रेश वाटर वो हमारी लेक सुपीरियर है। सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशियन कौन है, हमारा मरीना ट्रेंच है पैसिफिक ओशियन में। और हाईएस्ट लेक हमारी टीटीकाका लेक, ये मैंने ज्योग्राफी वाले वीडियो में मैंने पूरा पढ़ाया है। और मैं प्रीवियस वीडियोस के वो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा, बहुत से लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही थी, तो पीडीएफ वाला मैंने सॉल्यूशन उसमें मैंने पूरा निकाल दिया। क्या है, मेरी वेबसाइट है, उस पर 13 से 14 दिन का एरर आ गया, तो वो जो एरर 13 से 14 दिन बाद खत्म, लेकिन तब तक आप लोग के सीयूटी के एग्जाम्स भी आ जाएंगे। तो इसलिए मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला हूं, और मैं बना दिया हूं, उसमें मैंने पीडीएफ भी डाल दिया, अभी पब्लिक नहीं किया, लेकिन पब्लिक करके मैं उसका उन सब का लिंक मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा। और जितने मैंने प्रीवियस वीडियोस पढ़ाए मतलब बनाए हैं, उन सबके पीडीएफ उसमें रहेंगे, तो लोग परेशान मत हो, उसमें से आप लोग खोज सकते हैं। बहुत लोग कमेंट करते, तो मैं भी सोचा कि यार बच्चे परेशान हो, स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए मैं उसका बस 13-14 दिन लेकिन उससे पहले मैं टेलीग्राम पे आप लोग को डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। टेलीग्राम सबके पास होता है, आप लोग उसमें से डाउनलोड कर लीजिएगा। हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे लार्जेस्ट लेक फ्रेश वाटर वो हमारी लेक सुपीरियर, लार्जेस्ट लेक सॉल्ट वाटर वो हमारी कैस्पियन सी, हाईएस्ट पे कौन सा हमारी टीटीकाका लेक हमारे कनाडा में है। लार्जेस्ट मॉस्क कौन सा हमारा, मस्जिद अल हरम, कहाँ है हमारा सॉरी मक्का मदीना जिसको बोलते हैं, हमारा सऊदी अरब, ये लार्जेस्ट मॉस्क, ये हमारे ये जब मैंने पिछले साल का जो एग्जाम दिया था ना, उसमें क्वेश्चन आया था, लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया था क्योंकि मैंने ना जनरल सॉरी जीके और करंट अफेयर जो मुझे आ रहे थे वो मैंने कर दिया था। आई थिंक मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे, इसमें से एक क्वेश्चन ये था कि लार्जेस्ट मॉस्क का था कौन था ऑल ओवर द वर्ल्ड का। और मैंने रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन कर दिए मिला के, तो इसलिए मेरा ओवरऑल जनरल टेस्ट में मेरा नंबर अच्छा आया था। बिगेस्ट लाइब्रेरी ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन सी, नेशनल कीव लाइब्रेरी, कहां पे हमारी मॉस्को सॉरी नेशनल कीव 2 है, नेशनल कीव लाइब्रेरी है, ये हमारी यूक्रेन में है, मॉस्को लाइब्रेरी ये हमारे रशिया में, और द कांग्रेस लाइब्रेरी ये कहां है हमारी वाशिंगटन डीसी यानी यूएसए में है। लेकिन सबसे ये मतलब दूसरे नंबर पे आती है मॉस्को, तीसरे पे आती है हमारी कांग्रेस वाली, लेकिन जो सबसे 1 पे आती है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो है हमारी नेशनल कीव लाइब्रेरी, का हमारी यूक्रेन में है। हाईएस्ट माउंटेन पीक है हमारा माउंट एवरेस्ट, सबको पता है हाईएस्ट माउंटेन पीक हमारा माउंट एवरेस्ट है, 8850 मीटर की है माउंटेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडिया की है केटू, गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा। और साउथ की हमारी अनामुदी। हाईएस्ट माउंटेन रेंज और हमारी हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी हमारी हिमालय ही। अच्छा, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी, जैसे हाईएस्ट सॉरी 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए आप लोग। हम लोग यहाँ पे थे, हाँ, हाईएस्ट माउंटेन रेंज हमारी हिमालय है। और इंडिया का जो माउंट एवरेस्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे हाईएस्ट पीक भी है। अच्छा, सबसे ओल्डेस्ट रेंज कौन सी, वो भी हमारी इंडिया में है, वो है हमारी ओल्डेस्ट कौन सा है यार, अरावली, हाँ। अच्छा, जो सबसे ओल्डेस्ट रेंज है वो भी हमारे इंडिया में ही है, वो ओल्डेस्ट रेंज कौन सी हमारी अरावली रेंज है। और सबसे लॉन्गेस्ट रेंज ये हमारे इंडिया में नहीं, जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है वो हमारी एंडीज रेंज है, वो हमारी अफ्रीका में है, हाँ सॉरी अमेरिका में है। और अफ्रीका में कौन सा, अफ्रीका में हमारा एटलस है। अब बिगेस्ट म्यूजियम कौन सा, हमारा लॉर्फे का म्यूजियम पेरिस में, और यहीं पे हमारा यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब है हमारा टॉलेस्ट, क्या है हमारा टॉलेस्ट मिनरल, ये हमारा कुतुब मीनार। डीपेस्ट एंड बिगेस्ट ओशियन द पैसिफिक ओशियन, सबसे बड़ा भी है सबसे डीप भी है, इसी हमारा मरीना ट्रेंच आता है। मरीना ट्रेंच 13 किलोमीटर डीप है। द लार्जेस्ट पैलेस तो हमारा इंपीरियल पैलेस है, कहाँ है हमारा बीजिंग चाइना से, देखिए चाइना इसमें भी आ गया, लार्जेस्ट पैलेस भी हमारा चाइना में ही है, कौन सा हमारा इंपीरियल पैलेस। लार्जेस्ट पार्क ये हमारा नॉर्थ ईस्ट ग्रीन एंड नेशनल पार्क है, ग्रीनलैंड में सबसे जो नेशनल पार्क ऑल ओवर सबसे बड़ा कौन सा हमारा नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है। लार्जेस्ट पेनिनसुला क्या है, अरेबिया। अच्छा, पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे हमारा इंडिया है वो भी एक पेनिनसुला है। सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा, वो हमारा ये है अरेबिया है। कोल्डेस्ट प्लेस और रीजन, सॉरी जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है वो हमारा अंटार्कटिका है। और फिर ड्राई स्पेस हमारा एटाकामा डेजर्ट है। ये एटाकामा सबसे जो क्या बोलते हैं उसको, हॉट डेजर्ट, वन ऑफ द हॉट डेजर्ट्स में आता है हमारा एटाकामा डेजर्ट। फिर लार्जेस्ट प्लेनेट, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा, हमारा जुपिटर है। फिर उसके बाद ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेनेट, अच्छा ये सबसे ब्राइट भी है सबसे हॉट भी प्लेनेट, ये कौन सा हमारा
वीनस, और ये अर्थ के पास में है। फारदेस्ट प्लेनेट, सन से सबसे दूर प्लेनेट कौन सा हमारा? नेपट्यून है। उसके बाद नियरेस्ट प्लेनेट सन से सबसे पास कौन है? हमारा मरकरी। अच्छा ये बेसिक एकदम, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग रिमाइंड कर लीजिए, क्योंकि नर्वसनेस में बहुत लोग भूल भी जाते हैं इसको। गलत मतलब सही की जगह गलत टिक करके आ जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। स्मॉलेस्ट प्लेनेट हमारा मर्क्यूरी है। हाईएस्ट प्लेट्यू ये हमारा पामी नॉट है, कहां पे? हमारा तिब्बत में हाईएस्ट प्लेट्यू है, सबसे ऊंचाई पे। लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, अच्छा देखिए वर्ल्ड आगे मैंने बोलता ऑल ओवर द वर्ल्ड का है। लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा हमारा? वो है हमारा गोरखपुर प्लेटफॉर्म है। लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन रेलवे, अच्छा इसमें दो दिया है। ग्रैंड सेंट्रल, अच्छा इसमें दो दिया है, मतलब लगभग ये अच्छा ये सॉरी मैं नहीं अच्छे से पढ़ पाया। ये लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म हमारा गोरखपुर का है, सॉरी लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। और जो सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो कहाँ का? हमारा ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल का है। वो कहाँ है? हमारा न्यूयॉर्क में, यूएसए में। लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है? पोर्ट ऑफ सांघाई। सांघाई हमारा पोर्ट कहाँ है? ये भी हमारा चाइना में है। बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा? बिजिएस्ट पोर्ट है हमारा, ये भी हमारा शंघाई। अच्छा इंडिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा? हमारा कंडला पोर्ट है। कहां पे? हमारा गुजरात में है। लॉन्गेस्ट रेलवे, ठीक है मैंने बोला था कि सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे डेंसिटी किसका है? वो हमारा रशिया में ही है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे हमारा रशिया में पड़ता है। और लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, और सबसे बड़ी रिवर अमेज़न है। और लॉन्गेस्ट रिवर डैम हीराकुंड डैम, और ऑल ओवर द वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम हीराकुंड डैम है। तो पता है लार्जेस्ट सी बर्ड, सबसे सी हमारे ओशियंस की सी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी बर्ड वो हमारी अल्बाट्रोस है। लार्जेस्ट सी इनलैंड, लार्जेस्ट सी कौन सा? इनलैंड सी, वो हमारी कैस्पियन सी। इनलैंड सी है सबसे लार्जेस्ट सी। ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस है। अच्छा जो हमारी सेंचुरी से के सबसे पास जो हमारी सेंचुरी कौन सी? दो सेंचुरीज है, एक है अल्फा सेंचुरी, एक प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये दोनों हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी उससे इसके बहुत पास है। सबसे पास है, मेरा मतलब है ये। अच्छा टॉलेस्ट स्टैचू ये भी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू है। और उसके बाद टॉलेस्ट स्टैचू ब्रॉन्ज की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू, मतलब नोट करने वाला क्वेश्चन है कि कौन सी स्टैचू ब्रॉन्ज से बनी और सबसे टॉलेस्ट है? वो हमारी गौतम बुद्ध जी की स्टैचू ये हमारी टोक्यो जापान में है। ठीक, और इंडिया में अभी रिसेंटली 2023 में आई थिंक नवंबर के आसपास, नवंबर या फिर दिसंबर में वाइस जगन मोहन रेड्डी जी ने स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ये बी आर अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी मूर्ति है, मतलब सबसे बड़ी स्टैचू है ऑल ओवर द वर्ल्ड की, ऑल ओवर द इंडिया की सबसे बड़ी स्टैचू है। वो किसने इनोवेशन किया? वो हमारे वाइस जगन मोहन रेड्डी जी ने, उसका उनका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ये हमारे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आ सकता है। टॉलेस्ट टावर हमारा बुर्ज खलीफा। लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट रेल टनल हमारी गॉटहार्ड टनल है, कहां पे? हमारी स्विट्जरलैंड। अच्छा एकदम नाम नहीं पूछेगा कि नाम क्या टनल का, बस कंट्री पूछ सकता है, लेकिन कंपटीशन टफ है तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग गॉटहार्ड टनल स्विट्जरलैंड याद करके रखिए। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट कैनाल टनल ये हमारी है लीरोफ टनल, कहां है? हमारे फ्रांस में है, ये फ्रांस के साउथ में। अच्छा फ्रांस ही हमारा ऐसा देश है, मतलब इस पे ऐसे टाइटल से भी क्वेश्चंस आते हैं कि 90% मतलब फार्मर्स का देश कौन सा है? ठीक, तो फार्मर्स की कंट्री कौन सी? वो हमारी फ्रांस है। फ्रांस में 90% मतलब ऐसा टाइटल दिया गया, फ्रांस में 90% लोग किसान है। ये टर्म कहां से दिया जा रहा है? जो लोग 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े होंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही लिखा है कि मतलब एनसीईआरटी में दिया है, ये सोर्स मेंशन है कि फ्रांस हमारा 90% किसानों का देश है। लॉन्गेस्ट टनल कौन सा? ये हमारा नॉर्वे में है, ये हमारा लार्डल टनल है। ये कौन सा हमारा लार्डल टनल है? ये हमारे नॉर्वे में है। और ये लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट कैनाल टनल मैंने बता दिया, लिरोफ टनल है। अच्छा इतना ना इनफ है, सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया जितना मैंने बताया और सुपरलेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड जितना मैंने बताया, ये पूरा का पूरा इनफ है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अच्छा जो लोग के पास बुक्स होंगी, जैसे मैंने लूसेंट के बारे में बताया था, अगर आप लोगों के पास लूसेंट है तो जितना टाइम बाकी है दिन भर में कम से कम 3 से 4 घंटा लूसेंट को टाइम दीजिए। और करंट अफेयर अभी नहीं, करंट अफेयर बिल्कुल अभी नहीं, जब तक आपका स्टैटिक वाला क्वेश्चन तैयार नहीं हुआ तब तक करंट अफेयर को छूना भी नहीं। करंट अफेयर में अगर आप घुस जाएंगे तो करंट अफेयर इतना वास्ट है कि आप लोग उसको कुछ नहीं याद कर पाएंगे। और अगर आप लोग ये सब स्टैटिक वाले क्वेश्चन याद कर लेंगे तो जाहिर सी बात है करंट अफेयर अपने आप याद हो जाएगा। करंट अफेयर हम लोग को क्या पढ़ना है? जो नई नई इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो पढ़ना है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की वो पढ़ना है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़ने हैं, कौन कौन सी थीम्स ऐड की गई वो पढ़ना है, कुछ चीजों का नाम चेंज किया गया वो पढ़ना है। तो ये सब करंट अफेयर में इतना ही कुछ आता है। और इस बार तो इलेक्शन है, तो इलेक्शन में जाहिर सी बात है बहुत सी चीजें मतलब नई नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं, जैसे नोटा, नन ऑफ द
अथॉरिटी नन ऑफ द अथॉरिटी मेंबर होता है वो, ठीक। तो जिसको सारे रिप्रेजेंटेटिव्स में कोई नहीं पसंद आया तो वो नोटा पे क्लिक कर देगा। ये इस साल का में क्वेश्चन आ सकता है, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ जरूर सकता है कि या तो पूछेगा नोटा का फुल फॉर्म क्या है, नोटा का फुल फॉर्म ही पूछेगा। और नोटा का फुल फॉर्म ऐसे मैं भी हल्का हल्का इस टाइम में भूल गया हूँ, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज मेंशन कर दूंगा, ठीक। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।